हेलो गाइस, नमस्कार। लक्ष्य विद भावेश गजपाल के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन मोड पे रखें ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डाला आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बार बार बता रहा हूँ, टेलीग्राम जुड़ने में के लिए आप जो दिया गया है लक्ष्य विद भावेश गजपाल, उसको सर्च करिए और जुड़िए। वहां सर्च करेंगे तो वो चैनल आएगा। ठीक है, बार बार पूछते हैं टेलीग्राम कैसे जुड़े, तो सर्च करिए ना, वही नाम, जो चैनल का नाम है लक्ष्य विद भावेश गजपाल, ये सर्च करिए और जुड़िए। आज मैं महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाला हूं। क्योंकि शिक्षक में दाव-पत्ती तो लग गया है, डेट तो खत्म हो गया है 23 तारीख तक, लेकिन केवल चर्चा के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि इसके सोर्स तो मैं पहले ही अपने जो विद्यार्थी हैं जो मुझसे पूछे थे सोर्स, उनको उपलब्ध करा चुका हूं। लेकिन आपको भी जानना जरूरी है कि किस किन प्रश्नों पर दाव-पत्ती लगाया गया है। तो उन सभी प्रश्नों को जो शिक्षक में दाव-पत्ती में शामिल किया गया है, ठीक है, उसको इस वीडियो में शामिल किया हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपको समझ आए कि किस किस प्रश्नों पर दाव-पत्ती मेरे साइड से भेजे गए हैं विद्यार्थियों को। तो दाव-पत्ती के लिए सबसे पहला प्रश्न है संविधान का। दो प्रश्न तो संविधान की ही हैं, ठीक है, जिसमें साफ साफ गलत उत्तर लिया है। तो केवल चर्चा मात्र के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। चर्चा होगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स का उपयोग भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं। मैं सोर्स दिखाऊंगा और सोर्स के साथ ही आपको बताऊंगा। ठीक है, तो शिक्षक का दाव-पत्ती है, क्योंकि डेट निकल चुका है, बार बार बोल रहा हूं, 20 से 23 तक का डेट था, डेट निकल चुका है। केवल चर्चा मात्र के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपको जानकारी हो। ठीक है, तो अब देखते हैं व्हाट इज करेक्ट, मतलब क्या सही है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। राज्यपाल किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है। तो इसका उत्तर व्यापम ले लिया है 2, 3 और 4, जबकि इसका उत्तर होना चाहिए 1, 2 और 4। एकदम सही है ना, 1, 2 और 4, पहला, दूसरा और चौथा सही होना चाहिए। ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को और राष्ट्रपति किसी मंत्री के निर्णय को पुनर्विचार के लिए कह सकता है। इसके अलावा राज्यपाल किसी मंत्री के निर्णय पर भी पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है। ठीक है, अब इसका सोर्स देखते हैं, है ना भाई। ऑथेंटिक मानक सोर्स है भारत की राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत का बुक, मैग्रा हिल्स का बुक है, आप जानते ही हैं, बहुत ही प्रसिद्ध बुक है। इसको पढ़ने के लिए जिगरा भी चाहिए रहता है। चलिए देखते हैं, मैग्रा हिल्स की बुक, ISBN नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ऑथेंटिक सोर्स है ये। ठीक है, अब इसमें 17.16, इसमें पेज नंबर ऐसे देता है ना, 17.16 जो पेज नंबर है, इसमें भारत की राज्य व्यवस्था में यहां पर लिखा हुआ है, ये देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, देखिए मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको समझ आए। ये देखिए, ये लाइन को देखिएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लागू में कहा गया कि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व की वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है। एक बार तो कह दिया गया 42वें के द्वारा की बाध्यकारी है, मतलब पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। लेकिन बाद में फिर 44वां संविधान संशोधन किया गया जब जनता पार्टी की सरकार आई 1978 में, तब कहा गया कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सामान्यता अथवा अन्यथा रूप से मंत्रिमंडल को सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। मंत्रिमंडल के अर्थात मंत्रिपरिषद के, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद को समकक्षी माना जाता है। ये आपको डाउट हो रहा है मंत्रिमंडल शब्द, एक और आगे प्रूफ दिखा देता हूं, एक और पेज का। ठीक है, तो उसके निर्णय को पुनर्विचार के लिए कह सकता है। एक और पेज, चलिए अब यहां पर स्पष्ट रूप से आपको मंत्रिपरिषद शब्द दिखेगा। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा बाध्य किया गया, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978, तो उसमें क्या कहा गया है, एक अन्य उपबंध जोड़ा गया। ये देखिए, ये एक अन्य उपबंध जोड़ा गया। इसमें प्रावधान से राष्ट्रपति किसी सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। ठीक है, तो किसी भी सलाह को, राष्ट्रपति किसी सलाह को पुनर्विचार के लिए किसको, मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। मंत्रिपरिषद ने अगर किसी सलाह, कोई सलाह दी है तो उसको पुनर्विचार के लिए वापस मंत्रिपरिषद को भेज सकता है। अब जब मंत्रिपरिषद को भेज सकता है तो मंत्रिपरिषद में क्या आएंगे, मंत्रिमंडल और मंत्री आएंगे, है ना। तो मंत्री के भी सलाह को भेजेगा, जाहिर सी बात है। उसके ऊपर कैबिनेट, मतलब ऊपर बॉडी का जब भेज रहा है तो मंत्रियों के निर्णय को भी भेजेगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो सही ही होता है। मंत्री के निर्णय को भी मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। भाई जब मंत्रिपरिषद के खुद के निर्णय को भेज सकता है तो मंत्री के निर्णय को भी भेज सकता है। ठीक है, अब पहला दूसरा स्टेटमेंट यहां से कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट के लिए यहां पर कुछ नहीं दिया गया। चौथा स्टेटमेंट जो था
ठीक है, कि राज्यपाल मंत्रियों के निर्णय को मंत्री परिषद के पास भेज सकता है। तो इसके भी दो, देखिए पेज नंबर 26.5 में राज्यपाल की शक्तियां में यहां पर दिया गया है, यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है हो और मंत्री परिषद उस पर संज्ञान ना लिया हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकता है। मतलब मंत्री के निर्णय को किसको भेज रहा है? मुख्यमंत्री को। ठीक है, यहां पर तो मुख्यमंत्री दिखा रहा है, वो स्टेटमेंट में दिया है कि मंत्री के निर्णय को मंत्री परिषद को भेजेगा, वो भी है। आगे देखते हैं अगले पेज में, अगला है पेज नंबर 28.2। इसमें क्या लिखा है यहां पर साफ साफ, चौथा स्टेटमेंट के लिए देखिए, है ना, यदि राज्यपाल चाहे तो मंत्री परिषद के समक्ष किसी ऐसे मामले को विचारार्थ रखे, अगर राज्यपाल चाहे तो मंत्री परिषद के समक्ष कोई मामले को विचार करने के लिए रख सकता है। कौन से मामले को? पर निर्णय तो किसी मंत्री द्वारा लिया जाना है, ऐसे मामले को जिस पर निर्णय मंत्री द्वारा लिया जाना है। मतलब मंत्री के किसी निर्णय वाले मामले को राज्यपाल मंत्री परिषद के सामने विचार के लिए रख सकता है, लेकिन जिस पर मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है। ऐसे मामले जिस पर निर्णय मंत्री द्वारा लिया जाना है, मंत्री परिषद उस पर विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल चाहे तो ऐसे मंत्री के मामले को मंत्री परिषद के समक्ष रख सकता है। चौथा स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो राज्यपाल किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्री परिषद से कह सकता है, मतलब कोई भी निर्णय अगर मंत्री ले रहा है किसी भी मामले पर, तो उसको मंत्री परिषद से कह सकता है। कौन? राज्यपाल। इस प्रकार पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट इसका सही होगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। हाँ, अगला जो प्रश्न है वो भी संविधान का है। तो संविधान के अनुसार सही क्या है? शुरू से पढ़ते हैं, जब से बचपन से आप संविधान पढ़ना चालू करेंगे, शुरू से जीरो से, तब आप ये पढ़ते ही हैं। राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन राज्य विधानसभा होगा और राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन राज्य विधान परिषद होगा। इसमें व्यापम लिया है, केवल एक सही है, जबकि इसका उत्तर आना चाहिए 1 और 2 दोनों सही हैं। अब इसका भी सेम सोर्स है एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, 29वां नंबर का टॉपिक। इस 29 नंबर के टॉपिक में हम देखते हैं राज्य विधानमंडल के अंतर्गत। ठीक है, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि विधान परिषद उच्च सदन द्वितीय सदन होगा और विधानसभा निचला सदन और पहला सदन और लोकप्रिय सदन होगा। साफ साफ लिखा है। भाई पहला सदन क्या है? विधानसभा। किसका? विधानमंडल का। विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा तीनों होंगे। तो इस विधानमंडल का पहला सदन होगा विधानसभा और द्वितीय सदन होगा विधान परिषद। इस प्रकार इसका उत्तर क्या आएगा भाई? इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर 1 और 2 दोनों सही है। विधानसभा जो होगा वो प्रथम सदन और विधान परिषद जो होगा वो द्वितीय सदन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हम देखते हैं जिसपे हम विचार करेंगे, ये वाला। ठीक है, कल्पांत कौन सी संधि है? तो कल्पांत में आता है दीर्घ स्वर संधि, जबकि ऑप्शन में बाकी में व्यंजन संधि, वृद्धि स्वर संधि और यन स्वर संधि दिया है। यहां पर दीर्घ लिख देता तो उसका क्या जाता भाई? स्वर संधि में तो वृद्धि और यन भी आते हैं, क्या दीर्घ बस आता है क्या? तो दीर्घ स्वर संधि पूरा उत्तर लिखा होना चाहिए था, तब ये यहां पर आता। ऐसे में तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा। इसका उत्तर आता दीर्घ स्वर संधि। तो ये आप विलोपित करने के लिए डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें से ये शामिल नहीं है। ये पूरा लिखा होना चाहिए। स्वर संधि लिखने से ही काम नहीं चलेगा भाई। वृद्धि और यन में भी स्वर संधि लिखा है, वृद्धि में भी स्वर संधि लिखा है, और आप अलग से एक स्वर संधि भी दे रहे हो, तो आपको पूरा दीर्घ स्वर संधि इसमें लिखना चाहिए। तो इसमें भी दावापत्ति किया गया है। आगे बढ़ते हैं। और कौन से प्रश्न में? गणित के प्रश्नों में दावापत्ति किया गया है। व्यापम ने इस प्रश्न का उत्तर, एक वृत्त की त्रिज्या में इतनी वृद्धि की जाती है कि इसकी परिधि 5% बढ़ जाती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? इसका 12.5% लिया है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा 10.25। मैथ्स का सॉल्यूशन मैं बना के डाला हूं, प्लेलिस्ट देखिए, है ना, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाला प्लेलिस्ट डाला हुआ है। इसमें शिक्षक भर्ती के पूरे मैथ्स के मॉडल आंसर भी डले हुए हैं। ठीक है, मैथ्स को पूरे सॉल्यूशन के साथ डाला हूं, पहले ही डाल दिया था इसको, तुम्हें सॉल्व करके दावापत्ति से पहले ही डाल दिया था, तो इसको भी सॉल्व करके डाला गया है दावापत्ति में। अगला जो प्रश्न है 5 की पावर x 6 की पावर y इक्वल्स टू 32 की पावर 7, इसको भी सॉल्व करके डाला हूं मैं, है ना। उसी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। अगर प्लेलिस्ट में नहीं मिला तो टेलीग्राम में जाइएगा, थोड़ा ऊपर जाइएगा, मैथ का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर व्यापम ने 1/7 लिया है, जबकि इसका सही उत्तर होगा 7। इसको भी बना के डाला हूं। और एक प्रश्न ये वाला है, एक यात्री मोटरसाइकिल से 10 घंटे यात्रा करता है। आधी दूरी वह 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, शेष आधी दूरी वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है।
तो तय की दूरी, इसका उत्तर व्यापम ने ए लिया है। इसको भी बना के डाला हूं, उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा या तो टेलीग्राम में मिलेगा। बार बार बताता हूं, टेलीग्राम के लिए मुझे पूछा मत कीजिए, ये जो चैनल का नाम चल रहा है ना लक्ष्य विद भावेश गजपाल, ये आपको टेलीग्राम में जाना है, हूबहू टाइप करना है, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां ज्वाइन हो जाइए। पूरा डिटेल्स वगैरह भी दूंगा, सेट एग्जाम का भी अभी आने वाला डिटेल दूंगा। इसका सही उत्तर होगा 224, बना के डाला गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 16% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 2280 रुपए का कर्ज चुकाने के लिए कितना त्रैमासिक भुगतान? इसका उत्तर व्यापम ने कितना लिया है? 450 वगैरह के आसपास ले लिया है, लेकिन इसका सही उत्तर आएगा 250। सही उत्तर आएगा 250। तो इसमें भी दावापत्ती लगा है। ठीक है, और एक ये वाले प्रश्न में, क्योंकि ये रीट परीक्षा 2011 का हूबहू प्रश्न है ना, और इसके 2 साक्ष्य मिलते हैं, 5 वर्ष और 3 वर्ष। व्यापम ने 3 वर्ष लिया है, जो सही माना जा सकता है। और कई जगह, क्योंकि पहले राजस्थान टीटी और उसमें आ चुका है प्रश्न, 2 बार आ चुका है, यूपी टीटी वाले में भी आया है, और उसमें 5 वर्ष लिया जा चुका है पहले से उत्तर। मैं बार बार पहले भी बताया हूं, तो जो 5 वर्ष लिया जा चुका है उत्तर, उसको क्यों नहीं ले रहा है भाई? तो इसमें दोनों प्रश्न में दावापत्ती हो सकता है, ये प्रश्न विलोपित हो जाए, क्योंकि राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद की जो पुस्तक है, किताब है, ठीक है, उसमें भी दोनों का उल्लेख है। ठीक है, तो हो सकता है ये विलोपित हो जाए, इसमें भी दावापत्ती लगा है। तो ये जो वीडियो है केवल चर्चा मात्र के लिए बनाया गया है, क्योंकि दावापत्ती का समय निकल चुका है, तो आपको पता होना चाहिए किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। थैंक यू।